हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, हम लोगों ने लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें सीपीओ 2022 प्री के ग्रामर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और इस वाली हमारी वीडियो में हम लोग स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। और सीजे 21 प्री के जितने भी क्वेश्चन थे स्पोर्टिंग एरर के, और जो मेंस में क्वेश्चन आए थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सैम स्लोली पोर्ड द जूस इनसाइड द ग्लास। सैम ने धीरे धीरे जो जूस था वो ग्लास के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इनसाइड वर्ड है, ये दो चीजें होती हैं प्रेपोजिशन में, एक होता है इन, एक होता है इनसाइड। जब भी जनरल केस होता है कुछ भी, तो हम इन का यूज करते हैं। और जब कोई स्पेसिफिक केस हो जिसमें दिखाना हो कि दो एक कोई भी चीज है जिसकी दो साइड्स हैं, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, तो अगर कोई स्पेसिफिक केस होता है तब हम इनसाइड यूज करते हैं, और जनरल केस में हम इन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा केस है कि सैम ने जूस को ग्लास के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे इनसाइड की जगह हम जनरल केस में इन प्रेफर करेंगे। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, हिज होल लाइफ ही रोट म्यूजिक, प्लेड द पियानो एंड वॉज ए सिंगर। तो ये जो सेंटेंस है, ये पैरेललिज्म का एरर है। उसने अपनी पूरी लाइफ में म्यूजिक लिखा, मतलब जो लिरिक्स वगैरह थे, और प्लेड द पियानो, पियानो बजाई, और उसके साथ ही हमें तीसरी यहाँ पे वर्ब, जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस चल रहा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का चल रहा है, यहाँ पे भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नई चीजें जोड़ दी है वॉज लगा के। तो ये जो इसकी ये लास्ट वाली जो पार्ट है, ये गलत हो जाएगा। इसको भी हमें पैरेललिज्म में ही लिखना पड़ेगा, और वो खुद से लिखना पड़ेगा, हमको इसको एक वर्ब देनी है। तो सिंगर था तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड सेंग। सेंग क्यों? क्योंकि V2 यूज हो रही है पीछे भी, तो पैरेललिज्म के लिए V2, और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट सेंग सॉन्ग्स, कि उसने अपनी पूरी लाइफ में म्यूजिक लिखा, पियानो बजाया और गाने गाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, द कमेटी डिसाइडेड टू एडजॉर्न द मीटिंग एज मैनी ऑफ देयर मेंबर्स वर एब्सेंट। कमेटी ने डिसाइड किया कि इसकी जो मीटिंग है उसको वो स्थगित कर देंगे, क्योंकि उनके काफी मेंबर्स, जो कमेटी के काफी मेंबर्स थे, वो एब्सेंट थे। तो यहाँ पे हमको सिंगुलर और प्लूरल का देखना है सिर्फ। जो कमेटी है हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, और इसके लिए जो इन लोगों ने यूज किया है अपना प्रोनाउन, ये देयर, ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट्स। कमेटी सिंगुलर है, तो उसके जो मेंबर्स होंगे इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इट्स। नेक्स्ट है हमारा, द पेन्स वर फाउंड इन द अपर ड्रॉअर ऑफ योर टेबल। जो पेन्स थे वो पाए गए ऊपर वाली ड्रॉअर में तुम्हारी टेबल के। इसका मतलब है कि सिंपल, मतलब पास्ट, जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है हमारा, और लोकेशन बता रहा है सिर्फ पेन्स की, और सही सही चीजें लिखी हुई है सारी। ये सेंटेंस है हमारा नो एरर, कहीं पे भी कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट है, द न्यू शेड्यूल फॉर वर्कर्स गो फंक्शनल लास्ट मंडे। पिछले मंडे की बात हो रही है, लास्ट मंडे, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट की बात में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? गो, जो कि V1 है, तो V1 यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमको लिखना पड़ेगा वेंट। ठीक है, सिंपल एकदम, कि नया शेड्यूल पिछले हफ्ते स्टार्ट किया गया था। कैस्पर लुक्स फॉरवर्ड टू एंड द मीटिंग बाय लंच टाइम। यहाँ पे देखो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, एसएससी का इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है ये वाला। तो ये जो लुक्स फॉरवर्ड टू है ना, ये गलत स्ट्रक्चर होती है। ये सही स्ट्रक्चर आती है इसकी इज या वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, और इसके साथ में V1 यूज होती है, वो ठीक यूज करी इन्होंने एंड। तो ये बन जाएगा, कैस्पर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड द मीटिंग बाय लंच टाइम। मतलब कैस्पर देख रहा है कि भाई जो लंच टाइम से पहले पहले मीटिंग हमारी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल दैट इज पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अपने जो मेटल्स के नेम्स हैं, गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम वगैरह, कुछ भी ऐसे इन नेम्स के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। ये आर्टिकल का एरर है। यहाँ पे सिंपल स्टार्ट होगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है जो कि पूरे संसार में फेमस है, पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। नेक्स्ट है, whoever is the bravest Sal claimed the throne and became the ruler। तो यहाँ पे Sal claimed, जो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है उसमें हम यूज करते हैं विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे इन्होंने सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, तो ये हो जाएगा गलत। हमें इसमें लिखना पड़ेगा क्लेम। क्लेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक। इसका मीनिंग निकलेगा कि जो भी ब्रेवेस्ट है, जो भी सबसे ज्यादा बहादुर है, वो गद्दी पे अपना अधिकार जमाएगा और वही रूलर बन जाएगा। ठीक है, शासक बन जाएगा वो।
नेक्स्ट है रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बिटवीन ऑल ऑफ अस। रिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है हम सब में से। ठीक है, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है इन्होंने कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कितने, दो से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ अस। जो बिटवीन का यूज होता है वो होता है दो लोगों के लिए, और जो अगर दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए अमंग। तो यहाँ पाएगा अमंग ऑल ऑफ अस। ठीक है, अगर दो ही लोग होते सिर्फ जिनमें कंपेरिजन होता, तो पहली बात तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, फिर उसमें लिखना पड़ता हमें मोर इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन। दो के केस में हम इस तरीके से बनाते हैं इसको, और वहां पे बिटवीन यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो से ज्यादा लोग दे रखे हैं, तो हमको इसमें अमंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यू विल नेवर बिलीव मी अनलेस यू सीन इट योर सेल्फ। तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे, कब तक, जब तक कि तुम इसको खुद नहीं देख लेते। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है जो हमारी फ्यूचर की होती है, कि एक कंडीशन दी हुई है, उसके साथ एक सेकंड जो है हमारी क्लोज है। ठीक है, एक क्लोज जो है वो कंडीशन की है, और एक उसके बाद की इफेक्ट की है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें सिंपल हमारा प्रोसीजर फॉलो होता है कि जो बाद की चीजें हैं उन्हें हम लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, और जो कंडीशनल वाला चीज है उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी, यहाँ पे आती है सी, वी की फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू विल नेवर बिलीव मी अनलेस यू सी इट फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट है डेस्पाइट ऑफ ए शॉर्ट डेडलाइन। देखो दो वर्ड होते हैं, इंस्पाइट ऑफ और एक होता है डेस्पाइट, और दोनों का ही मीनिंग होता है के बावजूद। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंस्पाइट के साथ हम ऑफ यूज करते हैं, डेस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करते। मीनिंग दोनों का सेम है, और इन्होंने यहाँ पे एरर दे रखा है डेस्पाइट के साथ ऑफ लिख के, तो ये ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा डेस्पाइट ए शॉर्ट डेडलाइन, तो ऑफ हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफी बार रिपीट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब पूछा ही जाता है लगभग हर बार। नेक्स्ट है टॉम रेन अक्रॉस द रोड एंड ऑलमोस्ट गोट रन ऑन बाय ए कार। ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, बाय आएगा बाय। ठीक, तो टॉम जो है वो रोड के क्रॉस भागा, और वो लगभग लगभग एक कार जो थी उसको हिट करने वाली थी। तो यहाँ पे जो उन्होंने फ्रेजल वर्ब यूज किया ना रन ऑन, ये रॉन्ग है। जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी रन ओवर। रन ओवर का जो मीनिंग होता है वो होता है टू गेट हिट, टू गेट हिट। तो कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था ऐसा हमको बताना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा रन ओवर। ठीक है, ऑलमोस्ट गोट रन ओवर बाय ए कार। नेक्स्ट है इन द डार्क नाइट द स्टार्स कुड बी सीन क्लियर। देखो सीन क्या है, वर्ब है, वर्ब को इन्होंने क्वालिफाई करना है, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो भाई वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, हमको क्या चाहिए उसके लिए, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, क्लियरली। तो यहाँ पे क्लियर गलत हो जाएगा और क्लियरली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ अवर कंट्री इज सो कम्बरसम दैट ऑफन द विक्टिम्स लूज पेशेंस एंड फेथ। कि हमारे जो देश का जुडिशियल प्रोसेस है इतना कम्बरसम है, मतलब थकावटी या कुछ भी बोल लो, कि लगभग जो तुम्हारा विक्टिम्स होता है ना, जो विक्टिम है वो अपना जो पेशेंस है या फिर जो उसका फेथ है जुडिशियल प्रोसेस में, उसका वो फेथ खत्म हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर, इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ अ कंट्री इज सो कम्बरसम दैट ऑफन द विक्टिम्स। देखो दो तीन ही चीजें चेक करनी होती है, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है तो इन्होंने इज लगा दिया, इज लगा दिया। जुडिशियल प्रोसेस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इज हमारा ठीक है। सो कम्बरसम दैट ऑफन द विक्टिम्स, विक्टिम्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए उन्होंने फर्स्ट फॉर्म बिना इसके लगाई है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इसलिए नो एरर हो गया। नेक्स्ट है ट्राई व्हाट एवर यू वांट बट यू शुड नेवर गेट द जॉब अनलेस आई अलाउ इट। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी जब तक कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शुड है ना, इसका कोई भी मीनिंग नहीं आएगा। शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना। यहाँ पे आएगा जो तुम्हारा सही होगा विल, यू विल नेवर। वही वाली स्ट्रक्चर है फिर से, कि एक कंडीशन दी है अनलेस के साथ में, अनलेस आई अलाउ इट। तो अनलेस के साथ वाली कंडीशन जो है वो तो हमारी प्रेजेंट में लिखी हुई है, और यहाँ पे सिंपल हमको फ्यूचर में लिखना है, बट यू विल नेवर गेट द जॉब अनलेस आई अलाउ इट। ठीक है, नेक्स्ट है माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टूडे। ये देखो बेक्ड यहाँ पे वर्ब है, थोड़ा सा पार्स कर लेते हैं इसको। देखो पार्स एक मेथड होता है जो सेंटेंसेस हैं या फिर रूल्स हैं ग्रामर के उनको समझने का, जिसमें हम सेंटेंस के हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करते हैं कि ये क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई हैं। ठीक है, काफी अच्छा है अगर रूल समझने होते हैं तो, जिनको अच्छी ग्रामर की नॉलेज है वो पार्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो माई सेल्फ क्या है,
माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टूडे, इन लोगों ने माई सेल्फ को यहाँ पे यूज कर रखा है सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। माई सेल्फ होता है प्रोनाउन, तो देखो हमें चाहिए सब्जेक्ट यहाँ पे, माई सेल्फ केक्ड बेक्ड दिस केक टूडे, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैंने ये केक बनाया है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, अगर बोलना है कि मैंने ये केक बनाया है तो या तो तुम लोग इसको माई सेल्फ को हटा के यहाँ पे लिखो आई बेक्ड दिस केक टूडे, मैंने ये केक बनाया है, ठीक है। और अगर तुम इसको इम्फेटिक या इम्फेसाइज करना चाहोगे तो वो फिर ऐसे बन जाएगा, आई माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टूडे, मतलब कि ये केक मैंने खुद बनाया है। थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आएगा एम्फेसिस का, कि माई सेल्फ, तो ये तो गलत ही है, माई सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। या तो लिखो आई बेक्ड दिस केक टूडे, ये मैंने बनाया है आज केक, ठीक है। और अगर बताना है किसी को थोड़ा जोर डाल के अपनी बात पे कि हाँ मैंने खुद बनाया है, तो फिर आएगा आई माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टूडे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोफेसी डिक्टेट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द रोंग्स आर राइटेड। अब यहाँ पे बात आती है प्रोफेसी। प्रोफेसी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तुम थोड़ा सा इसमें सोच पाओगे। तो इसकी हिंदी जो होती है वो होती है भविष्यवाणी, यानी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो दुनिया का जो अंत है वो जल्दी ही हो जाएगा, अनलेस मतलब जब तक कि ऐसा जो रोंग्स मतलब जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको जब तक हम सही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमने अपनी गलतियां सही नहीं की, जो जो दुनिया का जो अंत है वो काफी नियर है, ये सेंटेंस जो है ये नो एरर, क्योंकि इसमें सारे टेंसेस वगैरह सब कुछ सही है। देखो द प्रोफेसी, ये है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ इन्होंने डिक्टेट्स यूज किया है, ठीक है। द एंड ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द रोंग्स, रोंग्स तुम्हारा प्लूरल है और इसके साथ आर यूज हुआ है, राइटेड, ये यहाँ पे तुम्हारी बी की फॉर्म है और ये वी थ्री यूज की है, करेक्ट सेंटेंस एकदम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ट्रोपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर है इसको शायद कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, ये पास करती है झारखंड के स्टेट से। तो ये जो आर्टिकल चैप्टर है उसमें तुमको एक मेंशन मिलेगा कि ये जो लाइंस होती है ट्रोपिक ऑफ कैंसर वगैरह, इन सब के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं द, यहाँ पाएगा द ट्रोपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये याद रखने वाली चीज है सीधी सीधी, कि ऐसी जो लाइंस होती है ज्योग्राफिकल उनको हम दा से स्टार्ट करते हैं, दा यूज करते हैं उनके साथ। नेक्स्ट है हमारा द प्रीटी मैडम सैट सिंगिंग इन द फॉरेस्ट नियर फादर्स कॉटेज व्हेन द यंग प्रिंस सो हर। इसका मतलब है, देखो मैडम का मतलब होता है एक अनमैरिड लड़की, यंग लड़की, अनमैरिड यंग गर्ल। तो प्रीटी मतलब सुंदर, एक अनमैरिड सुंदर यंग लड़की बैठी थी फॉरेस्ट में अपने फादर के कॉटेज के पास, जहां पे उसको जो एक यंग राजकुमार था प्रिंस, उसने उसको देखा, ठीक है। दोनों चीजें, ये पूरा पास्ट का चल रहा है, वो बैठी थी और उसने उसका देखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस है तुम्हारा नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ही कॉन्फिडेंटली डाइव्ड इन द डीपर एंड ऑफ द पूल। उसने कॉन्फिडेंटली डाइव किया मतलब अंदर गया वो, डीपर एंड ऑफ द पूल मतलब वो एक तालाब में था और वो उसके डीपर एंड, देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा डीपर, यहाँ पे आएगा डीपेस्ट, ठीक है। वो कॉन्फिडेंटली डाइव किया उसने कहां पे, जो तालाब का जो सबसे गहरा किनारा था वहां पे, ठीक है। तो डीपर नहीं आएगा, डीपर तो कंपैरेटिव डिग्री है, अगर दो चीजों की तुलना हो रही होती तो हम डीपर लिखते, लेकिन यहाँ पे बताना है कि जो पूल के जितने भी कोने थे, उस पूल के जितने भी कोने थे उसमें से जो डीपेस्ट कोना था उसमें उसने डाइव लगाई, ठीक है। तो अगर सब में से एक बताना है तो हम सुपरलेटिव यूज करते हैं और वहां पे हमारा आएगा डीपेस्ट एंड, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्राइड ग्रूम लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है वर वधु, वर वधु मतलब दो लोग थे जिनकी शादी हो रही थी, उन्होंने खुद को शीशे में देखा। अब दो लोग हैं और यहाँ पे इन्होंने हर सेल्फ दिया है, तो बंदा भी तो बताना है भाई, वर भी तो है उसमें, तो हर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देम सेल्व्स, देम सेल्फ। तो ब्राइड ग्रूम ने खुद को मिरर में देखा, ये आएगा यहाँ, ठीक है। अगर सिर्फ हर सेल्फ लिखोगे तो सिर्फ वो लड़की देख पाएगी, लड़का नहीं देख पाएगा, उसमें मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्राइड ग्रूम दिया हुआ है, ठीक है। द काउज फाउंड देयर वे बैक टू द फार्म हाउस ऑन देयर ओन। जो गायें थी उन्होंने अपना रास्ता खुद ही फार्म हाउस तक बना लिया, मतलब जो फाउंड देयर वे बैक, ये बिल्कुल सीधी सीधी सी लाइन है कि गाय जो थी वो बिना किसी बंदे के दिखाए कि भाई कोई आगे आगे चल रहा है उनको लेके फार्म हाउस तक, तो ऐसा नहीं हुआ, गाय खुद ब खुद फार्म हाउस पहुंच गई।
तो ये पास्ट की बात हो रही है, गाय है, यहाँ पे V2 लगाया हुआ है, फाउंड देयर वे बैक टू द फार्म हाउस ऑन देयर ओन। देखो फाइंड और फाउंड दो चीजें होती हैं, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये पास्ट है, तो तुम बोलोगे पास्ट कैसे। ये फाइंड जो होती है ना, फाइंड वर्ड, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। और एक जो फर्स्ट फॉर्म फाउंड होती है V1, इसका मतलब होता है कि तुम कुछ चीज स्थापित करो, जैसे कोई कॉलेज किसी ने फाउंड कर दिया, कोई साइट किसी ने फाउंड कर दी, तो वो तो ये वाला हो जाता है। लेकिन अगर इस जो गाय जो थी उन्होंने अपना खुद रास्ता खोज लिया, तो जो खोजने का है मीनिंग, जो खोजने का मीनिंग है, उसमें फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्थापित करना। जब फर्स्ट फॉर्म में फाउंड आए तो स्थापित करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फाउंड वर्ड जो है वो दो जगह आता है, एक तो फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, जब ये फाइंड की सेकंड फॉर्म बनेगी तो इसका मतलब होगा खोजना। जो गाय थी उन्होंने अपना खुद का रास्ता खुद खोज लिया। और अगर सिर्फ V1 में यूज हो रहा है कहीं पे भी फाउंड, तो वहां पे उसका मतलब होता है स्थापित करना। दिस कॉलेज वाज फाउंडेड बाय करके होता है ना ऐसे। नेक्स्ट है, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन ओवर ए पीरियड ऑफ 10 आवर्स द मैनेजमेंट फाइनली एग्रीड टू द एजिटेटिंग वर्कर्स डिमांड। कि काफी लंबा डिस्कशन चला, 10 आवर्स का लगभग, और मैनेजमेंट ने तब फाइनली अपना जो वर्कर्स की डिमांड थी वो मान ली। ठीक है, तो जब कोई भी चीज लगातार चल रही है किसी भी पीरियड के लिए, तो वहां पे ओवर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फोर। क्योंकि ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर। कि एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ फॉर ए पीरियड ऑफ 10 आवर्स, 10 आवर्स का एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ, और मैनेजमेंट ने 10 आवर्स बाद फाइनली उनकी बात मान ली। नेक्स्ट है, टॉम इवेंचुअली फाउंड सक्सेस ऑल्दो ही फेल्ड इंटरमिटेंट। टॉम को इवेंचुअली मतलब फाइनली, फाइनली भी बोल सकते हैं इसको यूजुअली, है ना। टॉम को सक्सेस मिल गई, हालांकि वो काफी बार फेल हुआ था। इंटरमिटेंटली मतलब बीच बीच में वो फेल भी हुआ था, और लेकिन फाइनली उसको सक्सेस मिल गई। अब देखो ऑल दो ही, ये सब्जेक्ट, फेल्ड वर्ब, और वर्ब को इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड दे रखा है इंटरमिटेंट। ये वर्ड है भाई तुम्हारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो हमको चाहिए यहाँ पे एक एडवर्ब। तो एडवर्ब होती है इसकी इंटरमिटेंटली, तो हमको लिखना पड़ेगा ऑल्दो ही फेल्ड इंटरमिटेंटली। ठीक है, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो दो चीजें होती हैं, लाई जो वर्ब होती है, ये दो होती हैं। एक तो होता है लाई, ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। और एक होता है लाई, लाइड, और लाइड। और इन लोगों ने यहाँ पे दोनों ही यूज कर ली, ले भी यूज कर ली और लाइड भी यूज कर ली। ठीक है, तो जिसको मीनिंग पता होगा वो ठीक कर देगा इसको। जो ये वाला लाई है इसका मतलब होता है पड़े रहना, हॉरिजॉन्टली लेटना। ठीक है, और ये वाला जो लाई है इसका मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। तो जब झूठ बोलने के सेंस में यूज करोगे तो सेकंड फॉर्म होगी लाइड। और जब लेटने के या पड़े रहने के, हॉरिजॉन्टली पड़े रहने के सेंस में यूज करोगे तो आएगा सेकंड फॉर्म ले। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, एज वी ले ऑन द कोच, जैसे ही हम कोच पे बैठे या बैठे थे, सी लाइड टू मी अबाउट हर ट्रिप, उसने मेरे को अपनी जो ट्रिप थी उसके बारे में झूठ बोला। तो यहाँ पे झूठ बोलने के लिए सेकंड फॉर्म सही वाली यूज किया, ये वाली, और लेटे रहने के लिए भी सही वाली यूज किया, तो ये हो गया नो एरर तुम्हारा। इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों जगह सही सही फॉर्म यूज किए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ऐसा दे देता कि यहाँ पे लाइट देता तो गलत हो जाता, वो यहाँ पे भी लाइट लिख देता और यहाँ पे भी लाइट, तो वो गलत हो जाता फिर। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट है, जोज फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स आर सेलिंग, स्विमिंग एंड टू सर्फ। ये फिर से देखो पैरेललिज्म टाइप ही है, कि जो के जो फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से, सेलिंग है, स्विमिंग है, और क्या है, टू सर्फ नहीं, यहाँ पे है सर्फिंग। ठीक है, तो अब ये पैरेललिज्म से बराबर बराबर हो गया, V1 प्लस आईएनजी ने तीनों यूज कर ली। नेक्स्ट है, द रिवर लीजरली फ्लोज थ्रू वेरियस सिटीज बिफोर इट मीट्स द सी। लीजरली का मतलब है, मतलब जो जल्दीबाजी में काम हम ना करें, विदाउट हरी, है ना, रिलैक्स्ड वे में। तो जो हमारी रिवर है वो एकदम रिलैक्स्ड वे में फ्लो करती है अलग अलग सिटीज से, और फिर बाद में कहाँ मिल जाती है ये, बिफोर इट मीट्स द सिटी, सिटी से मिलने से, सी मतलब समुद्र में मिलने से पहले जो रिवर है वो हमारी फ्लो करती है लीजरली वेरियस सिटीज में। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ये है तुम्हारा नो एरर। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो रिवर है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए फ्लोज यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू वेरियस सिटीज बिफोर इट, फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर से मीट्स यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारी वर्ब थी फ्लोज, उसके लिए यहाँ पे एडवर्ब यूज कर लिया, ये भी ठीक है। तो जब सारी चीजें ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा नो एरर।
नेक्स्ट है विद वोबली हैंड्स हिज ग्रैंडमदर प्लेस्ड द टेरिबल शेकिंग कप ऑन द टेबल। अब पहली बात तो आती है वोबली क्या है। वोबली मतलब डामाडोल। जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके हाथ जो होते हैं वो हिलने लगते हैं ना, धीरे 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 धीरे, कि हाथ कांप रहे हैं। तो ये कांपते हुए हाथों से उसकी ग्रैंड मदर ने प्लेस किया द टेरिबली शेकिंग कप ऑन द टेबल। मतलब उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कप जो है हिलता हिलता टेबल पर रखा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेस्ड द टेरिबल शेकिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पार्स कर लेते हैं। ठीक है। जो तुम्हारा विद है ये है प्रेपोजिशन, जो हैंड्स है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वोबली क्या है, ये एडजेक्टिव है। जो हैंड्स है ये नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। विद वोबली हैंड्स, प्रेपोजिशन एडजेक्टिव, और ये नाउन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन का। हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुआ है, इस ग्रैंडमदर नाउन के लिए। और ये ग्रैंडमदर क्या है, ये सब्जेक्ट है इस प्लेस्ड वर्ब का, ये तुम्हारी V2 है। ठीक है। और ग्रैंडमदर ने प्लेस का किया कप, प्लेस किया था कप, तो कप है V2 का तुम्हारा ऑब्जेक्ट। देखो जिसको आता होगा पार्स करना उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा वो बस देख लो। हिज ग्रैंडमदर प्लेस्ड, प्लेस्ड व्हाट, प्लेस्ड द कप, तो कप तो हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। द टेरिबली शेकिंग, प्लेस क्या हुआ, द टेरिबल शेकिंग। अब ये जो शेकिंग है, ये जो वी की V1 प्लस ING फॉर्म होती है ना, ये दो तरीके से यूज होती है। या तो ये मेन वर्ब बनेगी कंटिन्यूस सेंटेंस में, या फिर ये बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जब ये एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव का काम करती है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ना द टेरिबल शेकिंग कप, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और ये कब के लिए आया हुआ है, अभी आता है टेरिबल। ये एक एडजेक्टिव और ये भी एक एडजेक्टिव, तो दोनों एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते ऐसे कभी भी। जब इस एडजेक्टिव की तुमको क्वालिफाई मतलब विशेषता बतानी है तो तुमको यहाँ पे एडवर्ब लिखना पड़ेगा। एक एडवर्ब जो तो होता है तुम्हारा टेरिबली, टेरिबली शेकिंग कप। अब ये तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ। विद प्रेपोजिशन, वोबली तुम्हारा एडजेक्टिव जो हैंड्स नाउन के लिए आया हुआ है। हिज तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो पजेशन दिखाने का काम करता है किसी भी नाउन पे। जो तुम्हारी नाउन है वो है ग्रैंडमदर, ये सब्जेक्ट बन चुकी है प्लेस्ड वर्ब का, और उसने प्लेस क्या किया, एक टेरिबली शेकिंग कप। शेकिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वैसे तो, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और कप तुम्हारा ऑब्जेक्ट है नाउन, ऑन क्या है फिर से प्रेपोजिशन, टेबल क्या है, नाउन है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुल मिलाकर टेरिबल की जगह पे टेरिबली लिखना था, क्योंकि टेरिबल जो है ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस दूसरे एडजेक्टिव को। ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए एक एडवर्ब, और वो एडवर्ब है हमारा टेरिबली, तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेयर मार्केट इज बीन सफरिंग लॉसेज ड्यू टू पैंडेमिक। इज बीन सफरिंग है तो ये तो रीडिंग से ही बता देगा बंदा कि हैज बीन सफरिंग आएगा यहाँ पे, है ना। जो शेयर मार्केट है वो सफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि पैंडेमिक में काफी हमारे लॉसेज हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द म्यूजियम अर्जेंसी नीड्स ए क्यूरेटर फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द कलेक्शंस। म्यूजियम जो है उसको नीड है एक क्यूरेटर की, क्यूरेटर मतलब कीपर, किस काम के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सारे जो म्यूजियम में कलेक्शंस रखे हुए हैं, जो चीजें रखी हुई हैं, उनके देखभाल के लिए एक कीपर चाहिए। वो कैसे चाहिए, अर्जेंटली। अर्जेंसी जो होती है ये होती है नाउन। ठीक है। नाउन जो है वो दूसरे नाउन को या वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ये नीड्स वर्ब है। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अर्जेंटली, कि जो म्यूजियम है उसको अर्जेंटली चाहिए एक क्यूरेटर। ठीक है। म्यूजियम को अर्जेंटली एक क्यूरेटर चाहिए प्रॉपर मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो भी वहां पर चीजें रखी गई हैं उनको संभालने के लिए। नेक्स्ट है द मंकी सेटअप ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड स्टेयर्ड एट अस। एक मंकी था जो बैठा था किसी भी ब्रांच पे ट्री की, और उसने हमको देखा। तो ये जो सेट अप लगाया हुआ है ना, ये रोंग है। यहाँ पे सीधा सीधा सेट ऑन आएगा। मंकी ब्रांच पे बैठा था। ठीक है। सीट अप या सेट को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल बैठा था तो उसको सेट ऑन द ब्रांच कर देंगे सीधा। नेक्स्ट है जेसन्स ऑफिस इज नियर टू द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इन टाउन। देखो नियर जो है ना तुम्हारा, इसके साथ टू नहीं आता, नियर के साथ टू नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जेसन्स ऑफिस इज नियर द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इन टाउन, सिंपल है। ठीक है। 34 देख लेते हैं। 34 में है माई प्रोफेसर इज ग्रेट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल हर स्टूडेंट्स। मेरी प्रोफेसर जो है वो एक ग्रेट लेडी है और वो मोटिवेट करती है अपने सारे स्टूडेंट्स को। ये देखो लेडी है, काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर है वो भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में आर्टिकल जरूरी आता है। ठीक है।
तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ए, एक, माई प्रोफेसर इज ए ग्रेट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल हर स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं करते हम लोग। टुनाइट एवरीवन आर गोइंग, अच्छा आर देखो ये तो सिंपल है, टुनाइट एवरीवन इज गोइंग। ठीक है। 36, प्लेस द बुक ऑन द डाइनिंग टेबल दैट यू कैन सी इन दैट रूम। जो बुक है उसको डाइनिंग टेबल पे रख दो, कौन से वाले पे, जहां पे तुम उसको रूम में देख पाओ। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो डाइनिंग टेबल ना, ये प्लेस द बुक ऑन द डाइनिंग टेबल दैट यू कैन सी द डाइनिंग टेबल, प्लेस द बुक ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, ये तो फिर प्लेस द बुक ऑन द डाइनिंग टेबल दैट यू कैन सी इन दैट रूम, इस बुक को उस वाले डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दो। दैट कौन से वाले पे, दैट यू कैन सी इन दैट रूम, जो तुम्हें उसमें दिख रहा है, ये तो फिर नो एरर है। नेक्स्ट, सी नीडेड ए ब्रेक देन बिकॉज सी हैड सोल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग। उसको एक ब्रेक चाहिए था उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि वो सोल्व कर रही थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सुबह से, है ना, ऑल मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे आएगा सी हैड सोल्व, इन्होंने लिखा है कि वो सोल्व कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको कॉन्टिन्यूसली दिखानी है यहाँ पे कि भाई वो सुबह से ही सोल्व कर रही थी, इसलिए उसको एक ब्रेक चाहिए था। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इसमें हैड बीन सोल्विंग, कॉन्टिन्यूसली दिखाने के लिए हैड बीन सोल्विंग। नेक्स्ट है 38, दिस इज वन ऑफ ए कस्टम्स। वन ऑफ ए कस्टम्स नहीं होता, ये तुम्हारी होती है वन ऑफ द कस्टम्स। ये स्ट्रक्चर होती है ना, वन, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, तो वही फॉलो हुई है यहाँ पे, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन। दिस इज वन ऑफ द कस्टम्स फॉलोड इन द 18th सेंचुरी इन फ्रांस एंड द यूएसए। तो ये दिल्ली पुलिस वाले जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। अब देखते हैं हम सीजीएल 2021 प्री वाले क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट। ये जो वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी और हमने इसको काफी एंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो दा लगा रखा है इन्होंने स्पेसिफिक, ये नहीं है, ये जनरल बात कर रहा है कि हमने एक फिल्म देखी जो कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई थी और हमने उसको एंजॉय किया, तो यहाँ पे दा की जगह आएगा ए, इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। नेक्स्ट है, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक। देखो डिड के साथ इन्होंने वी की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, जो कि गलत है, इसके साथ आती है वी की फर्स्ट फॉर्म, है ना, पास्ट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वाज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। देखो वो लेट था स्कूल के लिए और उसको पनिशमेंट मिली, तो जैसे लेट के लिए इन्होंने यहाँ पे वाज लगाया है ना, वो स्कूल के लिए लेट था और उसको पनिशमेंट मिली। अगर हम इसको यहाँ पे पनिश्ड लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्टिव। अब एक्टिव में मतलब डूअर है, वो ही डूअर है, लेकिन यहाँ पे डूअर ही नहीं है, ही पनिश थोड़ी कर रहा है किसी को, ही तो खुद पनिश हो रहा है, तो हमको इसको पैसिव में ले जाना पड़ेगा और लिखेंगे इसको ही गोट पनिश्ड। वो स्कूल के लिए लेट था और उसको पनिशमेंट मिली, तो मिली तो फिर पैसिव में ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे गोट पनिश्ड। ठीक है। इट वाज ए सरप्राइज, इट वाज ए सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। इट वाज ए सरप्राइजिंग, ए क्यों आएगा भाई, ए की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इट वाज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। नेक्स्ट, द अनसीजनल रेन कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। जो ऐसी बारिश थी जो अनसीजनल थी, मतलब जिस सीजन में आनी चाहिए थी उसमें नहीं आई, वो किसी और सीजन में बारिश आ गई, उसने काफी ज्यादा डैमेज किया क्रॉप्स को। तो ठीक है, ये तो सेंटेंस नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट की बात थी। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द सूप। देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम, ए यहाँ नहीं आएगा ए। ठीक है, ये आएगा देयर इज वेरी लिटिल टाइम, काफी कम समय बचा हुआ है उनके पास उस शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। ये कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, मतलब मैं आंसर कर दूंगा, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो ये तो या तो तुम लिखो इसको, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी, क्वाइट हटा दो, ये पढ़ी होगी ना, टू डैश टू, ये वाली हमारी एक वो होती है स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्वाइट जो होगा ना, ये क्वाइट सुपरफ्लुअस हो जाएगा हमारा फालतू का, तो इसको लिखेंगे हम, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। ठीक है,
माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months old। देखो यहाँ पे काफी दो चीजें होती हैं काफी जिसमें रहता है कंफ्यूजन। अगर हम लिख रहे हैं 5 month old तो ये हो जाएगा गलत, इसको लिखेंगे 5 months old। और अगर इसमें हम डैश यूज करते हैं तो आएगा 5 month old। ठीक है, याद रखना। अगर डैश के साथ है तो ये सब सिंगुलर सिंगुलर आएंगे क्योंकि उसमें एडजेक्टिव बन जाता है फिर नाउन का। ठीक है, ये जो है, तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाते फिर उसमें। तो या तो लिखो 5 months old या फिर डैश लगा के लिखो 5 month old। ठीक है। नाइन्थ है, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा विच आर, एक पिज्जा आर क्यों आएगा भाई, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखो सिंपल भी है क्वेश्चन कुछ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours, 2 घंटे से, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है तो 4 2 hours। एवरी सैटरडे द वर्कर्स प्लूरल, और गेट्स नहीं आएगा, गेट आएगा, गेट देयर वीकली वेजेस। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। देखो कुछ ना ऐसी चीज होती है पढ़ के पता चल जाता है कि तो गलत ही लिख रहा है, टेक केयर फॉर पीस है ना, पढ़ के भी लग जाता है ना कि भाई गलत है। तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेक केयर। और या तो तुम इस फोर को हटा ही दो, टेक केयर, और सिर्फ फोर को हटा दोगे तो यहाँ पे हम कोमा लगा के लिख सकते हैं टेक केयर, या एंड लिख दो, एंड कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली, और अपने जो तुम्हारे वैल्यूएबल्स उनको सेफली रखो, है ना। यहाँ पे फोर की नीड नहीं है, टू की भी नीड नहीं है। ठीक है, टेक केयर एंड कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। नेक्स्ट है, आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आरव की माताजी बोलती हैं 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाएं फ्लुएंटली बोलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर है। ठीक है भाई, आरव की मदर है, सिंगुलर मदर है तो स्पीक्स आ गया, 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, स्पीक के लिए तुम्हारी वो आ गई एडवर्ब। ठीक है। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग, रिजल्टेड इन अचीविंग होता है भाई, ये याद रखना, रिजल्टेड इन समथिंग, ऑन नहीं आता यहाँ पे। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days, देखो फिर 2 दिन यानी टाइम पीरियड, तो ये फिर 4, मतलब सिंस 4 की भी 2 एरर तुम्हें दिख गई सेम ही पेपर में, सीजन प्री में ही ना। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, देखो ये तो काफी फेमस है ना स्ट्रक्चर, क्रिएशंस आएगा, वन ऑफ द के साथ में हम यहाँ पे प्लूरल यूज करते हैं, है ना, ये पढ़ा भी होगा काफी जगह, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आएगा क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। समीम हैव नॉट अटेंडेड, समीम एक बंदा है तो हैव नहीं आएगा, है जाएगा। दिस होल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, बैडली टू नीड नहीं होता, ये होता है बैडली इन नीड, फ्रेज है बैडली इन नीड ऑफ समथिंग, तो समथिंग की जगह पे रिपेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस होल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अच्छा आर एक्सपोर्ट, ये तो नहीं होगा भाई, देखो अगर तुम्हें पैसिव भी बनाना है तो आर के साथ यानी कि बी की फॉर्म के साथ तुम्हें V3 यूज करना पड़ेगा ना, एक्सपोर्टेड, handicrafts are exported from India to several European countries. Get up from your place, slow and turn around, अपने स्थान से उठ जाओ धीरे धीरे और मुड़ जाओ। तो अगर ये स्लो लिख रखा है, स्लो गलत हो जाएगा, स्लोली, है ना, एडवर्ब चाहिए। तुम्हारा जो उठने का काम है वो धीरे धीरे करना है, तो काम अगर धीरे धीरे करना है, नहीं वर्ब को तुम्हें क्वालिफाई बताना है कि कैसे काम होना है, तो वो एडवर्ब आएगी वहां पे, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली एंड टर्न अराउंड। नेक्स्ट है, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क, देखो तुम और मैं, तुमने और मैंने तुम्हारा वर्क सबमिट किया होगा या हमारा, तो ये बोलने से पता चल जाएगा, तुम्हें हिंदी भी करके देखोगे ना, यहाँ पर जाएगा अवर वर्क, तुमने और मैंने हमारा अपना जो खुद का काम था वो सबमिट कर दिया है टाइम से पहले, ऑन टाइम या मतलब टाइम पे। ठीक है, अगर इन टाइम होता तो मतलब टाइम से पहले, और ऑन टाइम है तो मतलब एग्जैक्ट टाइम पे कर दिया हमने सबमिट। नेक्स्ट है, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन, देखो एक्साइटेड ऑन कुछ नहीं होता, एक्साइटेड फॉर होता है, एक्साइटेड फॉर समथिंग फिक्स चीज है ना, एक्साइटेड फॉर समथिंग, तो विवेक शुड बी एक्साइटेड फॉर प्रमोशन, फॉर द प्रमोशन ही गोट। द टीम वॉन वेरी इजीली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, तो कुछ भी गलत नहीं है, नो एरर है, कुछ तो पता चल जाएगा पढ़ते ही कि भाई इसमें कोई गलती है ही नहीं, एक टीम थी जीत गई काफी आसानी से, जो रिसेंट हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ था उसमें। ठीक है, नो एरर। ही कंसीडर्ड ए वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज अपोनेंट, देखो कंसीड का मतलब देख लो पहले, कंसीड का मतलब होता है टू एडमिट
समथिंग अनविलिंगली, मतलब कुछ चीज मान लेना लेकिन तुम्हारा मन नहीं था मानने का, लेकिन फिर भी तुमने मान ली, ठीक है। तो बिना मन के कुछ चीज एडमिट कर लेना उसको बोलते हैं हम कंसीड, ठीक है। और कंसीड के साथ टू यूज होता है, हमारा जो यहाँ पे आएगा ही कंसीडर्ड टू, अगर टू आएगा तो वो ठीक हो जाएगा, ही कंसीडर्ड टू ए वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज अपोनेंट। अब आती है हमारी सीजीएल 2021 मेंस के एरर्स। देखो इफ आई वाज यू, ये सबने पढ़ा होगा, अगर हम कंडीशनल पास्ट का इमेजिनेशन करते हैं तो आई वर यूज होता है, इफ आई वर यू, तो सिंपल है। ओपन योर बुक्स एट पेज 10, देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसको लिखो एट पेज 10 या फिर लिखो एट 10th पेज, ठीक है। ये जो पेज 10th है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो लिखो इसको ओपन योर बुक एट पेज 10 या फिर लिखो ओपन योर बुक्स एट 10th पेज, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, इधर यू विल मिस योर फ्लाइट, तुम्हें अपने एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचना है वरना तुम्हारी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी, तो इधर नहीं आएगा, यहाँ पाएगा और, ठीक है। खाली इधर ऐसे यूज नहीं होता, यहाँ पाएगा तुम्हें अपना एयरपोर्ट पर पहुंचना है टाइम से या फिर तुम्हारी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इधर की जगह यूज करेंगे और। नेक्स्ट है एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पडिंग इज इन सी, देखो क्वेश्चन टैग का है सवाल, क्वेश्चन टैग, हर शनिवार को तुम्हारी माताजी प्रिपेयर करती है पडिंग, तो वो इजंट सी जो है ये गलत है। हम जो इसमें क्वेश्चन टैग लगाते हैं ना वो मेन वर्ब देखते हैं, योर मदर प्रिपेयर्स, यानी ये बात जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव बनता है वो बनता है डू डज से, है ना। तो यहाँ पाएगा डजंट सी, डजंट सी। नेक्स्ट है द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड्स, इन तीन लड़कों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, तो एक बंदे की बात हो रही है, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज, एक बंदा है वो, तो इज माई फ्रेंड्स सन। अब ये बॉयज देख के आर मत लगा देना, मीनिंग समझो, तीन लड़के हैं जिनमें से जो मोस्ट टैलेंटेड बंदा है वो मेरे जो फ्रेंड का बेटा है, ठीक है। तो एक ही बंदे की बात कर रहा है वो, जिसको उसको रेफर करना है, वो वहां पर ई जाएगा उसके लिए। These experiments had been going on since several months, देखो तीसरी चौथी बार आ गया, अगर ड्यूरेशन है तो सिंस नहीं आएगा, फोर आएगा, ठीक है, फॉर सेवरल मंथ्स। एज सून द गन शॉट वाज हियर्ड, एज सून, देखो एज सून कुछ नहीं होता, ये होता है एज सून एज, यहाँ पाएगा एज सून एज द गन शॉट वाज हियर्ड पीपल रेंट आउट इन पैनिक, हिंदी है कि जैसे ही गन शॉट सुना लोगों ने, जो लोग थे वो पैनिक में बाहर भाग गए, ठीक है। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, देखो मीनिंग समझो, ये वाली जो स्टोरी है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है वो सुनी है, यानी मेरे को कंपेयर करना है, कंपेयर में यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मोर, ठीक है। ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा, तो कंपेयर करना है, बट आई हैव रेड मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और देन देख के तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे मोर ही लगेगा, ठीक है। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, तुमको इन बच्चों को बताना चाहिए कि भाई अपना अपना काम खुद करो, प्रोजेक्ट है ना। अब देखो चिल्ड्रन है यहाँ पे, किसको बताना है, चिल्ड्रंस को, तो हिमसेल्फ थोड़ी आएगा, देम सेल्फ आएगा, ठीक है, देम सेल्व्स, खुद। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, 17वीं शताब्दी के दौरान काफी ज्यादा विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था नॉलेज के स्फीयर में, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा भाई, एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज आएगा, यहाँ पे इन आएगा, इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज, की नॉलेज के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था 17वीं शताब्दी में। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, उसने बताया कि वो भूल गया दरवाजे का ताला लगाना जाने से पहले, तो हैड के साथ हमारी वी थ्री यूज होती है और इसकी वी थ्री होती है फॉरगॉटन, फॉरगॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही हैड फॉरगॉटन। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम, जो लोग थे कोस्टल एरियाज में रह रहे थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया टाइम से पहले या टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, दो ही चीजें हो सकती है, या तो इन टाइम या ऑन टाइम, अगर किसी भी चीज के, जैसे कोस्टल एरिया की बात कर रही है तो जहां तक ये बाढ़ की बात हो रही होगी कि बाढ़ आने वाली थी और या कोई ज्वार भाटा टाइप आने वाला था, जो लोग वहां पे रहते थे उनको हमने टाइम से पहले बचा लिया या फिर एग्जैक्ट टाइम पे बचा लिया, तो यहाँ पे इन भी लगा सकते हो तुम,
ऑन भी लगा सकते हो, लेकिन इन ज्यादा बेटर है, टाइम से पहले बचा लिया। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। देखो कंप्लेंट जो है ये होती है नाउन, और जो कंप्लेन वर्ड है कंप्लेन, ये होता है हमारा वर्ब। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कंटेंटेड पीपल, पीपल हो गया तुम्हारा नाउन जो सब्जेक्ट है, कंटेंटेड जो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कैसे पीपल कंटेंटेड, ये होगी एडजेक्टिव। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट, ये तुम्हारा सेल्डम एडवर्ब, एडवर्ब बता रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से नाउन तो नहीं आएगा क्योंकि हमें चाहिए एक वर्ब, और वर्ब चाहिए तो हमारी वो क्या होगी कंप्लेन, तो ये आएगा कंप्लेन, कंप्लेंट नहीं आएगा। ठीक है। एट वन टाइम्स बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, पीसफुल नहीं आएगा, पीसफुली। क्यों आएगा वो बताता हूँ, पढ़ के तो वैसा वैसे लिखा होगा। लिव वर्ब है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिएगी, और पीसफुल एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब है पीसफुली। 15th में है इट टर्न आउट टू बी द नोइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। ये जो पार्टी थी, ये जितनी भी पार्टी किसी ने अभी तक अटेंड की होंगी उनमें सबसे ज्यादा नोइजी थी, मतलब सबसे ज्यादा शोर था इसमें। ठीक है, नोइजी मतलब ऐसा मान लो। तो जब बहुत सारी में तुम्हें कंपेरिजन करना है तो नोइजी नहीं लिखोगे, तुम सब लोगे नोइज है, नोइजिएस्ट। ठीक है, noisiest. It turned out to be the noisiest park party anybody had ever attended. ठीक है। A misunderstanding has crept between he and his sister. A article, misunderstanding noun, has verb, V3, helping verb है। Between तुम्हारा preposition, अब preposition के बाद जो भी चीजें आती हैं वो preposition का object बनती है, और यहाँ पे नाउन दिया हुआ है he है subjective case, हमको लिखना है objective case, यहाँ पाएगा him। बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, उसकी और उसकी बहन के बीच। ठीक है, ना कि वह और उसकी बहन के बीच। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो हुई उसकी और उसकी बहन के बीच, तो हमको लिखना है इसमें ऑब्जेक्टिव केस जो क्या आएगा हिम। नेक्स्ट है इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, मतलब जब तुम किसी भी पहाड़ी से उतर रहे होते हो, डाउन हिल मतलब नीचे की तरफ ढलाव पे, जब भी तुम ढलाव पे होते हो तो तुम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हो पहले के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपैरिजन वाली सेंस आती है। मच फास्ट की जगह पे हाँ आएगा मच फास्टर, कि नॉर्मल से ज्यादा तेज तुम उतरोगे वहां पे। ठीक है, ढलाव पे। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस, फुल विद नहीं होता भाई, फुल ऑफ, फुल ऑफ समथिंग ऐसे यूज करते हैं, फुल ऑफ समथिंग। ये देखो काफी फेमस क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन, देखो हैड आ रहा है ना V3, इसके साथ हम टेकन लिखेंगे, स्कार्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन वहन। इसमें दो तरीके से पूछेगा तुमसे, या तो यहाँ पे ये तुमको V2 देकर एरर पूछ लेगा, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे वहन की जगह देन लिख के दे देगा, तो अगर देन लिखा होता तो इस पार्ट में एरर हो जाती है ना। दो एरर नहीं देगा, या तो यहाँ पे देगा या फिर यहाँ पे देगा, कभी कभी नो एरर भी देख देगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एरर लगानी है, पढ़ लेना, अगर सारी चीजें ठीक है तो नो एरर भी हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्वेश्चन है इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गोट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। देखो ये सिंपल, हमने बहुत पहले बात की थी कि ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है कि एक कंडीशन दी हुई है और उसका फिर एक बताया हुआ है कि इसके बाद ये होगा। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। ठीक है, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड फॉर द, यहाँ पे मतलब सिंपल फ्यूचर यूज किया हमने, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, बेसिक स्ट्रक्चर है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो ये तुम्हारे देखो 20 क्वेश्चन मेंस के थे। तो इस वाली वीडियो में हमने करीबन ये 82 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 80 प्लस, यानी कि जो रिसेंट वाली एरर्स थी हमारी वो सब हमने इसमें कर लिए हैं। अगर आगे अभी कोई और एग्जाम्स की एरर चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, क्योंकि कंपाइलेशन अगर मान लिया 50 या 60 क्वेश्चंस का बनता है तो फिर से करा देंगे एक बार और नई वाली वीडियो में। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।